परेल में बन रहे नए पुल के कार्य का निरीक्षण करने विधायक चंबा सदर पवन नैयर आज चंबा के परेल में पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और पुल का कार्य कर रही कंपनी के प्रबंधकों से पुल के कार्य को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि परेल में बना ये पुल 2017 में गिर गया था, जिसके बाद इस पुल का कार्य 2019 में शुरू हुआ था। इस दौरान बोलते हुए विधायक पवन नैयर ने कहा कि कंपनी प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से उन्होंने बात की है और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगले वर्ष फरवरी-मार्च में इस पुल का कार्य पूर्ण हो जाएगा। वहीं उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष के साथी गलतफहमियां ना पाले। मैं जब से विधायक बना हूं, विधानसभा क्षेत्र में चल रहे ज्यादातर कार्यों की उन्हीं के समय योजना तैयार की गई, मंजूरी मिली और कार्य भी शुरू हुए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के साथियों को लगता है कि ये उपलब्धियां कांग्रेस की है तो वे इसका प्रमाण जनता को बताएं, ना कि झूठी बातें कहकर लोगों को बरगलाएं। ये जो परेल ब्रिज जो था, ये जो 2017 में किसी कारणवश ये गिर गया था और 2019 में इसका काम शुरू हुआ और आपने देखा होगा कि ये फुल स्विंग में काम लगा हुआ है। इसके लिए मैं कंपनी वालों को, हमारे जो एच साहब है ये सिंह ठाकुर, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि डे नाइट यहाँ पर काम लगा हुआ है। और ये ब्रिज जो मैं भी कंपनी वालों से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये मार्च तक जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें ये डे नाइट काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फरवरी-मार्च तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आपने देखा कि 2 साल में, क्योंकि 4 साल तो तकरीबन सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, परंतु 2 साल तो कोरोना में चले गए और 2 साल में जितने काम हुए ये भी एक रिकॉर्ड है, खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। ये भी एक इतिहास है चंबा के उसमें। और जितने भी काम हुए सारे मेरे टेन्योर में हुए सारे। ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि ये कांग्रेस टाइम में जो था ये इसके सारे कागज बने हुए थे, इनके अवार्ड हुए थे फलाने। ये बिल्कुल लोगों को झूठ बोल रहे हैं। जितने भी काम हैं इसके, चाहे इसे NPP, चाहे जम्मू, चाहे फॉरेस्ट क्लियर, सारे मेरे टाइम हुए, सारे हमारे टाइम। कोई मैं अपनी बात नहीं लगा रहा हूँ, पर ये इसका काम करने का तरीका चाहिए हमको। एक भी काम बता दो मेरे को, कोई मैं चैलेंज दे रहा हूँ इनको कि एक काम बता दो कि कोई इनके टाइम में सिर्फ एक 100 रोड है जो कि 2017 अप्रैल में जो है अवार्ड हुआ था, वो भी उन्होंने जाते जाते किया। इनका काम ही यही है कि जब 5वां साल आता तब ये काम करते हैं। हमने जब से मैं MLA बना हूँ, मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया हमारे। ये नहीं कि हम कई कांग्रेस टाइम वाले क्या करते हैं, जब लास्ट साल रह जाए तो उस वक्त ये करते। जैसे आप मैंने बोला 100 रोड जो था, बस एक सड़क है, बाकी सड़क जितनी भी सड़कें हैं, एक रिकॉर्ड है पूरा चंबा विधानसभा क्षेत्र में। चंबा के लोगों को पूरा पता है कि जितने भी हमारे काम हैं सारे धरातल पे नज़र आ रहे हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि आपने देखा होगा कि पुराना कितना इंटीरियर इलाका है सारा, ही उसमें काम लगा हुआ हमारा इसमें पुराना में। और कड़बी में है, उसका काम लगा हुआ है। मेरे डीसेला घाट का काम लगा हुआ है। सरोल सिरकुंड का काम लगा हुआ है। मलूणा का रोड का काम लगा। मलूणा में आपने देखा होगा कि ये जितने भी काम है, मलूणा या परोथा सर आ गया, दरबला आ गया, कोलका आ गया, हरिपुर नानू रोड। हरिपुर नानू में जब ये सामने नानू की रोड नज़र आ रही है, जीतने के बाद पहली बार यहाँ गए और लोगों ने कहा कि यहाँ आज तक कोई MLA नहीं आया। सड़क तो दूर का काम है। आज देख लो, सड़क ऊपर से भी बन गई और नीचे से भी बन गई है, हरिपुर से भी। 2 सड़कें नानू को हमने यहाँ बना के दिया। ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम भी ऐसा बताओ ना। मेरे आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको पूछो कि इनके टाइम में सड़क का नाम तो बताओ कि कौन सा काम आपके टाइम में हुआ है। पिछले 5 साल सरकार थी इनकी। मेरे को इनको मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं तो 2 साल की ये अपनी उपलब्धि गिना रहा हूँ, ये 5 साल क्या करते रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे सारे ये। और उसके साथ ही फिर ये आगे चाला पंजो, कांतू पुंजो, डाडरी, जुमार, कीड़ी, लग्गा, बंजल, साज फतेहपुर, सनोथा, सिलाघराट ऑयल। सिलाघराट में मैं गया था तो लोगों की ये थी कि 50 साल से यहाँ पर किसी ने गेंती नहीं मारी है। 40-50 सालों के बाद ये सड़कें बनी हैं। सिलाघराट ऑयल और एक काम था इसका सिलाघराट
सनोथा रोड, सिला घाट सनोथा था, उसमें ठेकेदार काम नहीं करता, उसको पेनल्टी लगा दी है एक्सिस साहब ने और वो उसका द्वारा टेंडर कर दिया। ये एक थी आपका रिजेरा संगेट रोड, भी 25 सालों से लोग रो रहे थे, जीतने के बाद मैं वहाँ खुद गया और आप जाओ वहाँ पर काम लगा हुआ। रिजेरे के सामने आपके दूसरी सड़क ये भानिया रोड, तो उसका ब्रिज का काम भी लगा, दूसरा भी लगा हुआ। अच्छा, एक जब मैंने इलेक्शन लड़ी पिछली बार तो मंगड़ा टुकुन में लोगों ने वोट नहीं डाले कि सड़क नहीं दी आपने, हालांकि मैंने उनको बड़ा समझाया कि आप वोट दो चाहे मत दो, सड़क तो मैंने जरूर बनानी है। और आज आप देख लो कि वहाँ पर टुकुन में सड़क का काम लगा हुआ है। झांझुई गया मैंने मेरी ये तीसरी इलेक्शन है तो मैं झांझुई नहीं गया था, और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने बड़ा हैरान था, सड़क के साथ ही गाँव है। मैंने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की कि सर ये सड़क, और इन्होंने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज जाओ झांझुई सड़क पहुँच गई है, अपर मियाड़ी सड़क है, वहाँ पर लोग तंग कर रहे थे, सड़कें नहीं दे रहे थे। मैं और एक्शन साहब वहाँ गए, उनको लोगों को समझाया, आज वहाँ पर भी काम लगा हुआ। मतलब कोई खजियार देख लो आप, ये जो खजियार है ये पहले था डलहौजी के अंदर, और आपने मानना नहीं, जब मैं वहाँ पर रेस्ट हाउस गया तो रेस्ट हाउस जो VIP साइड था वहाँ पर से ऊपर जो बेड थे वो उन्होंने साइड में लगाए। मैंने वो साइड में क्यों लगाए, बोले ये ऊपर से पानी गिरता है, क्योंकि ये डलहौजी के अंदर था, सड़कों का बुरा हाल था, पार्किंग थी नहीं। जब सीजन में आप लोग जब वहाँ जाएंगे, मैंने तो देखा भी, तो मेरे ख्याल 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर जाम लगा रहता था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से रिक्वेस्ट की, और आज वो खजियार जो चंबा में, मैं फिर एक्शन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, आज आपने रेस्ट हाउस जाके देखना और सड़क देख लो, टाइलें पड़ गई वहाँ। पहली बार होगा 40-50 सालों में कि जो झील है इसकी खाद निकली, आप जाओ। हमारी पूरी कोशिश यहाँ, जैसे पहले किश्ती चलती थी उसमें भी हम किश्ती चलाई जाए। 200 गाड़ी के लिए पार्किंग बन गई वहाँ पर खजियार में। तो इतने काम में मैं, क्योंकि मैंने कल शिमला जाना है, उसके बाद आके मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, तब बताऊँगा इनको। अभी IPH डिपार्टमेंट ने 74 करोड़ रुपए की जो स्कीम है हमारी, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, ये पूरा एरिया जितना दरिया से पल्ली तरफ है, हर एक आदमी को थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, पर ये परमानेंट काम है। जितनी पुरानी पाइपें हैं 50-60 सब चेंज हो जाएंगी सारी ये। तो पूरा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC साहब, SDM साहब वगैरह सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे D साहब आज तक नहीं देखे, आपने देखा होगा। PWD ने तो पूरा जाल, आप देख लो, साहब ने पूरा जाल बिछा हुआ है। और मैं खासकर PWD डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ। इसमें हमारे एक्शन साहब आपके सामने खड़े हैं, डे नाइट लगे हुए हैं। एक मैं रात को आया शिमला से, रात को 2 बजे यहाँ पहुँचा, यहाँ पर टायरिंग हो रही थी, लूप पड़ रही थी, और वहाँ पर सारे स्टाफ खड़ा था। रात को 2 बजे एक्शन साहब भी थे, SDO साहब भी थे, और JE साहब भी थे। तो मैं अभी तो यही मैंने तो सिर्फ अभी मौका करना था। मैंने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने चलो मौका कर लेते हैं। और जितने इंजीनियर स्टाफ है यहाँ पर, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, डे नाइट काम कर रहे हैं कंपनी वाले। और ये 90 मीटर स्पैन का ये जो ब्रिज बन रहा है, 25 मीटर जो है ये कंक्रीट का होगा, आगे ये स्ट्रक्चर उसमें है स्टील का है। तो ये मेरे को पूरा विश्वास है कि ये अप्रैल मार्च में कंप्लीट हो जाएगा।